पाकिस्तान अब फ्रॉड पे उतर आया है। हमारे भारत की जो सरकारी राइस वैरायटीज़ हैं, जिनको कि हमने कानूनों से प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिनको कि हमने जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग से भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, उन वैरायटीज़ का केवल नाम बदलकर अपने देश में कल्टीवेशन कर रहा है, सो दैट उसका जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ से बढ़ सके, सो दैट उनके देश में जो राइस है उसकी यील्ड जो है वो वहाँ पे बढ़ सके। और इसका जो प्रूफ है आपको यूट्यूब पे जगह जगह पे देखने को मिलेगा। उनकी बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस हैं जो कि हमें देखने को मिली हैं। इनको हम लोग अनफॉर्चुनेटली आपके सामने प्ले नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज़, लेकिन आप इनको डेफिनेटली जाकर के देख सकते हैं। ये बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग उनके पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे शोकेस करी जा रही हैं, जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे वो इंडिया के जो राइस वैरायटीज़ हैं केवल उनका नाम बदलकर अपने देश में कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है ये सामने आया है और हमारा जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग इसका लीगल एक्शन भी डिमांड करते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, कौन सी ये बासमती की वैरायटीज़ हैं जो कि क्वेश्चन में आई हैं, एंड ऑल्सो पाकिस्तान के पास ये वैरायटीज़ पहुंची कैसे, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। इंडिया यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के भी सेंटर्स ओपन कर चुकी है। नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारे सेंटर्स आ चुके हैं, जहां पर हम लोग 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक बिटली लिंक, जिस पे जाकर के आपको क्लिक करना होगा, हमारा नाम चूज़ करना होगा। इसकी बदौलत आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होंगे और आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी, सो दैट आपकी जो भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करवाया जा सके और आपका जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करवाया जा सके। ऑल राइट, सो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है, ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है IARI के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर AK सिंह, उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को सामने लाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी ये हाई यील्डिंग बासमती वैरायटीज़ हैं ये इंडिया में बनाई गई थी, इनको लेकर रिसर्च इंडिया में करी गई थी, लेकिन इनका जो कल्टीवेशन है ये पाकिस्तान में भी चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव डिमांडेड इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट द अनस्क्रूपलस सीड फर्म्स इन पाकिस्तान, बिकॉज हम लोग हमारे फार्मर्स और हमारे एक्सपोर्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको समझ लेते हैं। बात हो रही है, सबसे पहले जिस वैरायटी की बात हो रही है उसका नाम है पूसा बासमती 1121। इसको कहा जाता है PB 1121 और ये IARI की एक वेल नोन बासमती की राइस वैरायटी है। इसको आज से 20 साल पहले 2003 में रिलीज़ किया गया था और इसकी ख़ास बात ये थी कि इसकी जो कर्नल लेंथ थी वो काफ़ी एक्स्ट्रा थी, मतलब कि इसमें जो चावल का लंबाई होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको ऑफिशियली अपने देश में रजिस्टर करवा रखा है विद द नेम ऑफ PK 1121 एरोमेटिक। ये दिस इज़ एग्जैक्टली अ केस ऑफ पायरेसी जो कि पाकिस्तान यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और इसको पता लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपल गूगल सर्च आपको करनी है इस पर्टिकुलर राइस वैरायटी की और साथ में पाकिस्तान आपको जोड़ना है। आपको ये वाला वैरायटी यहाँ आपको गूगल सर्च में देखने को मिलेगा एंड साथ में उसकी जो मार्केटिंग है उसको वो कर रहे हैं विद द नेम ऑफ 1121 कायनात बासमती। तो ये भी वहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ कराची और कुछ लाहौर की जो राइस मिल्स हैं वो यहाँ पे 1121 कायनात स्टीम्ड बासमती को यहाँ पे मार्केट भी कर रही हैं। तो ये पहला केस है जो कि पायरेसी का देखने को मिला है। नंबर 2, PB 1121 अकेला यहाँ पे बासमती राइस वैरायटी नहीं है, और भी कई सारी वैरायटीज़ हैं। पूसा बासमती 6 जिसको PB 6 कहा जाता है, PB 1509 जिसको कि 2010 और 2013 में रिस्पेक्टिवली लॉन्च किया गया था। इनकी खास बात क्या है, PB 1509 की खास बात क्या है कि इसमें जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है, 115 से 120 दिन का टाइम पीरियड है, एज अगेंस्ट कोई भी और अगर हाई यील्डिंग वैरायटी होती है तो 135 से 145 दिन लेती है।
इसको भी दोस्तों पाकिस्तान में रीनेम करके रजिस्टर किया गया है। इसका नाम है किसान बासमती, जो कि आपको देखने को मिल जाती है। फर्दर और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, केवल ये नहीं है। आप यहाँ पे देखिए PB1847, PB1885, PB1886, ये सारी की सारी जो वैरायटीज़ हैं ये भी हमारी पुरानी वैरायटीज़ की इम्प्रूव्ड वर्जन्स हैं, और इनको भी दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा बेसिकली केवल नाम बदल बदल कर इनको अपने देश में कल्टीवेशन किया जा रहा है। ये सारी की सारी जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं ये तो अभी रिलीज़ हुई थी 2021 में, आज से 3 साल पहले रिलीज़ करी गई थी, और केवल इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा ही हमारे जो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, केवल कुछ कुछ वैरायटीज़ कुछ कुछ मात्रा में हमारे फार्मर्स तक पहुँचाई गई थी। लेकिन ये वाली वैरायटीज़ के भी हमें वहाँ से एविडेंसेस देखने को मिले हैं। असल में इंडिया में 2 कानून हैं जो कि सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 1 आता है सीड्स एक्ट 1966 का। इसके तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एरिया डिफाइन किया जाता है कि 7 नॉर्दर्न स्टेट्स में ही आप केवल इनको कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसमें प्राइमरीली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे देश आते हैं। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर आपके इंक्लूड करे जाते हैं। लेकिन दूसरा एक और कानून है जो कि इंडिया में इन सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, जो कि स्पेसिफिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती हैं। उस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। जो ये वाला कानून है इसको ध्यान से देखिए। अब इस कानून में क्या है, ये कानून कहता है कि जो भी वैरायटी को हमने इंडिया में डेवलप किया है उसको सो किया जा सकता है, सेव, रीसो, एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी टू नोट चीज़ ये है कि केवल इंडियन फार्मर्स ही ये कर सकते हैं, और किसी देश का किसान और किसी देश का फार्मर ये नहीं कर सकता है। इवन इंडियन फार्मर्स इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, मतलब किसी और देश के किसान को ये नहीं ऑफर कर सकते हैं। तो ये वाला मुद्दा जो है बेसिकली ये दूसरे कानून के तहत यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में ये वैरायटीज़ पहुँची कैसे। जब ये इतनी प्रोटेक्टेड हैं, कानून इसमें बनाए गए हैं, GI टैगिंग करी गई है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान में चीज़ पहुँची कैसे। देखिए, जो PB हमारी वैरायटीज़ हैं, जो लेटेस्ट वैरायटीज़ जिनकी हमने बात अभी करी, जो कि 2021 में ही लाई गई थी, PB1847। PB1847 में क्या होता है दोस्तों, ये केवल 5 किलोग्राम सीड से आप एक पूरे एकड़ में आप प्लांटेशन कर सकते हो। अगर आप 5 किलोग्राम सीड लगाते हैं तो आपको 4 महीने के अंदर, मात्र 4 महीने के अंदर 2800 किलोग्राम का ग्रेन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए उसमें 10% का लॉस भी हो गया, तब भी आपको 2500 किलोग्राम से ज़्यादा का ग्रेन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, विच इज़ नाउ रीयूजेबल एज सीड फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, टाइम स्पैन भी कम लगता है। पाकिस्तान की सीड फर्म्स ने क्या किया, केवल कुछ किलोग्राम को प्रोड्यूस किया है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मे बी इंडिया के पंजाब से या फिर इंडिया के हरियाणा से, लेकिन ये थोड़ा सा भी इन्होंने जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करी है इसको उन्होंने अपने देश में जाकर के मल्टीप्लाई कर लिया, और अब 2 साल के अंदर अंदर उसको ये लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में स्पेशली पंजाब हरियाणा में जितना भी एरिया है, मैक्सिमम एरिया जहाँ पर राइस की कल्टीवेशन होती है वो IARI की जो बासमती वैरायटीज़ हैं उन्हीं की कल्टीवेशन होती है। सो कहीं पर भी आप चले जाइए 90% एरिया IARI वाली वैरायटी से ही कल्टीवेशन के थ्रू कवर किया गया है, और हमेशा ही आपको वो जो लेटेस्ट पूसा बासमती वैरायटीज़ हैं वही देखने को मिलती हैं। अब इसका आप एविडेंस भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो बासमती एक्सपोर्ट्स थे उसको ध्यान से देखिए, 21-22 में इनका नंबर था 7.58 लाख टन, 22-23 में नंबर था 5.95 लाख टन, सडनली बहुत गिर चुका था। लेकिन 23-24 में जो नंबर है ये सडनली बहुत बढ़ चुका है। इसमें अगर आप देखेंगे क्वांटिटी में और वैल्यू में दोनों में ही हमें सडन जंप देखने को मिला है। ये क्यों देखने को मिला है, बिकॉज इनके पास अब इंडिया वाली जो वैरायटीज़ हैं वो सडनली पहुंच चुकी हैं, और उसकी वजह से यील्ड भी बढ़ गई है, मतलब कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, और साथ में इनका जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ ही रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स में डिप देखने को मिला है। हम लोगों ने 22-23 में 45.6 लाख टन को एक्सपोर्ट किया था, और इस साल हम लोग कम से कम 50 लाख टन के एक्सपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट जो यहाँ पे बढ़ रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब उनका जो देश है वो यूरोपियन यूनियन में और UK में इन चीज़ों को और सस्ते दामों में बेच पा रहा है।
पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू देखिए, एज अगेंस्ट द यूएस डॉलर इट इज़ ₹279, इंडिया के केस में इट इज़ ओनली 83.5। तो ये उनको बहुत ज़्यादा एडिड एडवांटेज मिल जाती है। और अगर हम लोग बासमती राइस, जिस पर्टिकुलर यहाँ पे बासमती राइस की बात हो रही है, सुपर कर्नल बासमती ब्राउन राइस, पाकिस्तान से अगर यहाँ पे परचेज़ किया जाता है तो $825 पर टन में परचेज़ किया जाता है, लेकिन वही राइस अगर आप इंडिया से लेते हैं तो $1000 पर टन में परचेज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्टर्स को भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो चावल है वो EU और UK में इतना एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि EU और UK की मार्केट में पाकिस्तान के चावल का 85% शेयर है। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान यहाँ पर पायरेसी के माध्यम से अचीव कर पा रहा है। इसी के चलते इंडिया ने डिमांड किया है कि लीगल एक्शन होना चाहिए। रिसर्च और वर्क हमारे साइंटिस्ट का है, हमारे फार्मर्स और हमारे एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने प्रपोज किया है कि हम लोग IPR वायलेशन का केस बनाएंगे, जिसको कि WTO के अंदर अब ले जाया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुद्दा काफ़ी गंभीर है। आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा, इससे आपको आपके आने वाले प्रीलिम्स में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड